हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है फरवरी 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम, उसके बाद एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए स्कॉर्पियो फरवरी में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द फूल, 6 of wands with the king of wands in reverse, the tower with the ace of pentacle। तो यहाँ तो स्कॉर्पियो, भले आप रिलेशनशिप से निकल गए, अभी आप सिंगल एनर्जीज में हैं, पर कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे पर्सन को। अभी बेटर स्थिति में आप घूम फिर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं एक तरह से। फूल सिंगल की कार्ड होती है। न्यू बिगिनिंग्स आप चाहते हैं अपने लाइफ में, नया कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, घूम फिर रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप के लिए शायद आप ओपन अप हो रहे हैं, बट अभी भी पूरी तरह से लेट गो नहीं कर पाए पर्सन को, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज और जेमिनी हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है। फुल तो 12 के 12 राशियों के लिए है। नेक्स्ट है 6 ऑफ wands विद द किंग ऑफ wands इन रिवर्स। तो आपको अब पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके लाइफ में कई लोग हैं, कई लोगों से वो बात करते हैं, कई लोगों के साथ वो कैजुअल रिलेशनशिप्स रखते हैं। ये आपको पता चल सकता है फरवरी महीने। या तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया पे इनके कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें अटेंशन देते हैं। किंग ऑफ wands रिवर्स, तो आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत जगह बातें करना, कई लोगों से बातें करना, कैजुअल कनेक्शंस रखना, जो कि आपको अपसेट करता है, अपसेट कर रहा है, दुखी कर रहा है। इट्स लाइक दैट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इस कुछ सिचुएशंस में आप ऑलरेडी मैरिड हैं। यहाँ टावर विद द एस ऑफ पेंटिकल। तो ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप अपने पर्सन से फिर से एक न्यू रिलेशन, नई शुरुआत चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट चाहता है। चाहे आपने ब्रेकअप किए, आपके पर्सन ने, एक टावर मूवमेंट आया जिसमें कि शेकअप सडनली हुआ एंड लेकिन आप एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन और आपका जो रिश्ता है इसमें हाई पोटेंशियल है, मतलब अच्छी पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। तो एक कमिटेड रिश्ता, एक लॉन्ग टर्म, एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं। फिर चाहिए, फिर से दोस्ती हो जाए, फिर से रिलेशनशिप हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए। तो एक चांस और चाहते हैं और आप वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं जिससे आपको एक सेकेंड चांस अपने पर्सन के साथ मिले। ये आपको रियलाइजेशन हो सकती है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। Ace of wands with the king of cups, knight of cups, queen of cups with the death, the 4 of cups with the hanged man। तो यहाँ तो पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन है आपसे, कुछ के लिए ये नया लव है, जो नया सिचुएशंस है। काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी हॉट बोल्ड लगते हैं आप, काफ़ी गॉर्जियस लगते हैं। लॉट ऑफ लव, पैशन, फायर, जो भी बोलेंगे वो आपके लिए है। नहीं, ये एक स्पेशली जो फिजिकल अट्रैक्शन है आप लोगों इनको जो फील होती है आपसे, वो आउटस्टैंडिंग है। एंड बहुत सारा लव पैशन है आपके लिए। ये न्यू लव है, कुछ महीने, कुछ हफ्तों पुराना आपका। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
यहाँ पे द क्वीन ऑफ कप्स विद द डेथ। तो फाइनली यहाँ पे आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं चीज़ें खत्म हो रही हैं, या तो इनको वॉक अवे मूव ऑन करना पड़ेगा इस सिचुएशन से। लव है इनके मन में अभी भी, क्वीन ऑफ कप्स, लव है इनके मन में, प्यार है, बट इनको मूव अवे करना होगा, निकलना होगा इस रिलेशनशिप से। निकल रही हैं ये रिलेशनशिप से, प्यार होते हुए भी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। इसमें आप कुछ सिचुएशंस में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, तो निकल रहे हैं, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं तो निकल रहे हैं। और कुछ केसेस में जो वुमेन है वो बड़ी हो सकती हैं अपने पर्सन से। 4 ऑफ कप्स विद द हैंग्ड वुमेन। तो आपके पर्सन को लगता है ये बार बार ये आपको चेस करते हैं, बार बार ऑफर करते हैं लव, बहुत सारा प्यार दिखाते हैं। 8 ऑफ कप्स, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, पर आप इनको इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, पीछे कर देते हैं। इट्स लाइक दैट। हैंगमैन के साथ ये बता रहा है कि ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, जब भी रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अभी के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत परेशान है, इन्होंने बहुत एफर्ट करी है। अब ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, पर यस, इनको लगता है कि आप दूसरे सिचुएशंस में हैं, इस कारण से इनको हमेशा रिजेक्ट, हमेशा इग्नोर, हमेशा आप कुछ केसेस में आप ब्लॉक कर देते हैं, मैसेज देख के रिप्लाई नहीं करते, इस तरह से फील हो रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच, ये लाइकली आउटकम्स है। मैं दो आउटकम निकालती हूँ, इसमें से कोई रेजोनेट कर सकती है आपके साथ। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। 3 ऑफ wands, द जस्टिस with the 4 of swords, the empress, the 7 of wands in reverse with the 5 of pentacle। तो यहाँ दो सिचुएशंस है। अगर अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है कुछ के लिए अभी तक अगर आप वेट कर रहे थे जस्टिस का, न्याय का, तो वहाँ एक्शन आगे लेते हुए जाएगा। अब अगर अनमैरिड है तो जस्टिस या तो पर्सन यहाँ एक्शन की कार्ड है, लेंगे और बैलेंस लाएंगे सिचुएशन में। अब ये कहीं किस तरफ भी जा सकती है, ये कर्मा की कार्ड है। अगर अच्छे सिचुएशंस है तो उसमें साथ आएंगे, सही है, ट्रू है तो साथ आएंगे, लेकिन अगर इसमें धोखा फरेब है तो बात ये हो गई है, मतलब सेपरेशन में जाएंगे। तो किसी भी तरह अगर काफ़ी दिनों से स्टक था, वेटिंग वाली एनर्जीज में थे, एक्शन नहीं हो रही थी, वहाँ एक्शन होगी। तो एक्शन किस तरफ भी जा सकती है, चाहे साथ आने का या निकल जाने का, पर्सन निकल सकते हैं। तो जस्टिस, न्याय होगी इस सिचुएशन में। पर्सन एक्शन लेकर के हो सकता है साथ आ जाए आपके। कुछ केसेस में अगर वहाँ पे फ्रॉड था, चीटिंग था, बिट्रेल है, झूठ है, तो वहाँ पे ब्रेकअप। अगर मैरिड हैं आप, अगर मैरिड हैं और स्टक हैं एक सिचुएशन में, तो वहाँ चीज़ें आगे बढ़ते हुए न्याय के तरफ। तो ये टोटली लीगल सेपरेशन बता रही है, तलाक के तरफ, डिवोर्स के तरफ। मैरिड के कपल्स के लिए अगर सिचुएशन स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वहाँ आगे बढ़ रही है, सिचुएशन फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से है, जस्टिस के तरफ, कोर्ट के तरफ, कचहरी के तरफ, लीगल बैटल के तरफ एक्शन जाएगी। लेकिन या तो कंपनसेशन पे राज़ी हो जाना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पे राज़ी हो जाना। कुछ के लिए हो सकता है डिवोर्स फाइनली हो जाए आपका, अगर आप चाह रहे हैं तो। ये उनके लिए है जिनकी चल रही है लीगल इशू, बस उनकी बात है। तो एक्शन होगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लीगल जस्टिस सिस्टम के तरह अनमैरिड के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ, ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। उनको लगता है ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। एम्प्रेस है ये। एक टाइम पे ये आपके दिल पे राज करते थे या राज करती थी, इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन अब आप इनको लगता है आपने वॉल बना लिए, इमोशनली अवेलेबल नहीं, तो मिसिंग वाली एनर्जीज है। ये चाहते हैं आप अपने गार्ड्स डाउन खड़े, थोड़े इमोशंस दिखाएं, इनको प्यार दिखाएं। 5 ऑफ पेंटिकल, अकेला फील करना, लॉस्ट फील करना, अकेला, इनको लगता है इनको आपने अकेले छोड़ दिया है।
टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप दोनों ही साइड मैरिड हो सकते हैं, तो या मैं इस तरह की एनर्जीज है, तो आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में रिवर्स ले रीडिंग हो सकता है, आप अपनी पर्सन के बिना ऐसा ही फील कर रहे हैं सिमिलरली जैसे मैंने बोला है। सो चलिए, दिस इज इट। मिसिंग वाली यहाँ काफ़ी एनर्जी है, लेकिन चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है। प्रोस्पेरिटी लाइज हेड, तो वर्क प्रोस्पेरिटी बता रही है, वर्क लाइफ, मनी और अदर सिचुएशंस में आपको बरकत होगी, अबंडेंस मिलेगी, ये बता रही है। तो प्रोस्पेरिटी अच्छी कार्ड है। कम्युनिकेशन इज द की, तो बातचीत की लाइंस खुली रखे अपने पर्सन के साथ, कम्युनिकेशन लाइंस खुली रखे। कम्युनिकेशन कर होने से बहुत चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आपकी। तो ये गाइडेंस है कि बातचीत कर ले, कोई भी फैसला बड़ा करने के पहले बातचीत कर ले ज़रूर, उसके बाद आगे बढ़ें। ऐसे भी दो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में है अभी, वीनस 3 फरवरी को बाहर आ रही है रेट्रोग्रेड से, और मर्क्यूरी जो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है वो 13 फरवरी तक रेट्रोग्रेड है। तो स्लो ले चीज़ों को, बड़ा फैसला कुछ ना ले अभी स्कॉर्पियो। 14 फरवरी के बाद ही कुछ क्लैरिटी ज़्यादा आएगी सिचुएशन में। तो जो भी कर रहे हैं स्लो करिए, ऐसा नहीं कि स्टक कर देना है, बट स्लो करें, और लेकिन मेजर डिसीजंस 14 फरवरी के बाद लें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।